हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा संगम में हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज मैथ का टॉपिक पढ़ते हैं, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इससे रिलेटेड सभी गवर्नमेंट एग्जाम में दो से तीन क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस और जितने भी एग्जाम हैं। और जो हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल है 2022-23 की जो भर्ती है, इसका एग्जाम जनवरी में है। इसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, इसके लिए तो स्पेशल है। बाकी सभी एग्जाम में है, इससे दो से तीन क्वेश्चन बनते हैं। तो आज इसके बारे में पढ़ते हैं, साधारण ब्याज के यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इसके हम कुछ जो बेसिक टर्म्स है इसके जान लेते हैं। जैसे हमारा मूलधन हो गया, मूलधन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, यानी कि पी, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। यानी कि मूलधन जो हमारा मूलधन है उसे हम किसी रेट पे देते हैं, जैसे 10%, 5%, 20%। तो उसको क्या बोलेंगे हम? आर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं हम हिंदी में दर, यानी कि जिस भी दर से आप किसी को पैसे देते हैं, जैसे 10% दर पर, 20% दर पर, 2% दर पर, 5% दर पर। इससे आगे हमारा आ जाता है टी, यानी कि टाइम। कितने टाइम के लिए हमने उसमें पैसे लगाए हैं, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। इसके बाद आ जाता है हमारा एस आई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। जो हमारा साधारण ब्याज होता है। और इसके बाद हमारा क्या आ जाता है? जैसे आप लोगों को 4 माह के लिए हमें जो हमारा मूलधन है उसे 4 माह के लिए किसी दर पर दे रहे हैं, 5 माह के लिए दे रहे हैं, तो हमें उसे क्या करना है? सबसे पहले हमें इसे ईयर में कन्वर्ट करना है। जैसे एक्स माह के लिए दिया है तो हमें उसे क्या करना है? x/12। इसको हमको ईयर में कन्वर्ट कर लेना है। और यदि आपको दिनों में दिए, जैसे x दिन, तो आपको इसमें भी यानी कि x/365, इसको भी आपको ईयर में काउंट कर लेना है, जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे एस आई बराबर PRT/100। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम क्वेश्चन बनाएंगे। फॉर्मूले से भी बनाएंगे और स्मार्ट तरीके से बनाएंगे, यानी कि कम से कम समय में कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा ही क्या है? हमारा साधारण ब्याज, पी हमारा क्या है यहाँ पर? मूलधन। आर हमारा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिस दर पर आप किसी पैसे दे रहे हो। यहाँ पर टी क्या है? हमारा टाइम। और 100 से हमें इसको भाग देना है। तो आप ये सब देख लीजिए। पी यानी कि इसको मूलधन कहेंगे। आगे जब कुछ क्वेश्चन में पी लिखेंगे तो आपको वहां पर ध्यान देना है कि ये मूलधन है। आर लिखेंगे तो आपको ध्यान देना है कि ये दर है। टी यहाँ पर समय है। और ऐसा ही हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। पी को प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी कि मूलधन। आर को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किस दर पर आप किसी को पैसे दे रहे हो उसको आप दर बोलते हो। और ये आप कितने टाइम के लिए दे रहे हो? 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, उसको टाइम बोलते हैं। ऐसे ही क्या होगा? हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, जो हमें पैसे लगाने के बाद और दर किसी भी दर पर देने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, यानी कि 2 साल बाद प्राप्त हो रहा है, 3 साल बाद प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर क्या है? हमारा एक्स माह। अगर आपको एक्स माह दिया गया तो उसको आपको 12 से भाग करना है, यानी कि वह ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि आपको दिन दिया जाए तो 365 से आपको भाग देना है। तो आइए हम इसका हम पहला टाइप पढ़ते हैं। जैसे हमारा पहला टाइप क्या होगा? जैसे हमारा मूलधन है, हमारा मूलधन दिया गया है 2000 रुपये। यहाँ पर दर दे दिया गया है हमें 10%। और टाइम दिया गया है हमें 2 ईयर, यानी कि 2 वर्ष।
इसका आपको साधारण ब्याज बताना है। तो एक तरीका तो है जो आपको अभी बताया कि ऐसा ही बराबर PRT बटे 100। आप इस फॉर्मूले में धर के भी इस मान को धर कर सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मूलधन कितना दिया गया है 2000 रुपये, दर आपको कितनी दी गई है 10%, और आपको टाइम कितना गया है 2 साल। आपको उसके 100 से भाग दे देना है, 0 से 0 खत्म, तो आपको कितना जाएगा 400 रुपये। तो ये हमारा क्या आ गया SI। और हमारा अगर मिश्र धन पूछे, यानी कि मिश्र धन उसको बोलते हैं जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा गया है, इसमें मिश्र धन बोलते हैं। जैसे मिश्र धन हमारा क्या होगा, मूलधन हमारा कितना है 2000 रुपये, और हमारा ब्याज कितना है 400 रुपये। तो जब 2000 रुपये में 400 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2400 रुपये। तो हमारा क्या आ जाएगा मिश्र धन उसको बोलते हैं जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़े हुए हो। ये तो हमारा बेसिक तरीका होगा कि हम इसमें फॉर्मूले में मान धरते हैं और हमारा आंसर 100 आ जाता है। अब सेकंड हमारा मेथड क्या होगा, अब आप दर देखिए, दर कितनी % है। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो उसके लास्ट के अंक में हम क्या कर देते हैं, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट साल का क्या हो जाएगा, ये ब्याज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कितने साल का ब्याज चाहिए 2 साल का, तो हम इसको 200 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 400 रुपये। 2 से हमने गुना इसलिए किया क्योंकि जो हमारा साधारण ब्याज है वह हर साल बराबर मिलता है। जैसे इस साल 200 रुपये मिला तो अगले साल भी 200, उससे अगले साल भी 200, उससे अगले साल भी 200, तो हमें हर बार 200 रुपये मिलता रहेगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता, उसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, यानी कि मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, उसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हमें क्या पढ़ना है कि यहाँ पर देखिए, अगर हम किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो हम इसको क्या करते हैं, एक अंक है जो उसमें है तो उसमें लास्ट के अंक, एक अंक के बाद हम क्या लगा देते हैं पॉइंट। तो हमारा देखा कि हमने इसका 10% कितना होगा 200 रुपये। जब हम 200 को 2 से, हमारा एक साल का ब्याज कितना आ गया 200 रुपये। अब हमें पता है कि हमारा एक साल का ब्याज 200 रुपये है, जबकि ब्याज जो हमारा है वह हर साल बराबर मिलता है। तो हमें ब्याज कितने रुपए का चाहिए 2 का, तो हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा 400। अगर 3 का चाहिए तो हम 3 से गुना कर देंगे, 4 का चाहिए तो हम 4 से गुना कर देंगे, 5 का चाहिए तो हमें 5 से गुना कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमारा थर्ड मेथड देखिए, थर्ड मेथड हमारा क्या होगा, इसमें आप दर देखिए कितना दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना गया है 10%। अब 10% का हम अगर बट्टा तोड़ेंगे तो 10% को जब आप हटाते हैं तो क्या 1/100, अगर आप परसेंट को हटाते हैं तो बटे में कितना जाता है 100, 0 से 0 चले जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा 1/10। आपका जो रेट है कितना है 1/10, यानी कि ये मूलधन है और ये हमारा क्या है ब्याज। अब मूलधन हमारा कितना है यहाँ पर 2000 रुपये, तो 10 का मान कितना है यहाँ पर 2000 रुपये, तो 1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 200, यानी कि हमारा एक साल का ब्याज कितना है 200 रुपये, और हमको चाहिए कितना है 2 साल का, तो हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 रुपये। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको इस तरीके से नहीं करना तो आपको देखिए, हमारा मूलधन कितना है 2000 रुपये, हमको उसका कितना निकालना है 1/10, तो उसका 1/10 कितना होगा 200 रुपये। इसका फर्स्ट साल का ब्याज होगा ये, तो हमें सेकंड साल का भी कितना होगा 200 रुपये, तो दोनों साल का कितना हो जाएगा हमारा 400 रुपये। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम इसको एक सवाल को हम 2 से 3 2 फिर या 3 से 4 बार हम इसको कर सकते हैं, यानी कि 2 तरीके से या 3 तरीके से, या तो आपको उसको फॉर्मूले में मान रखिए और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, या उसको आप इसे करिए कि हमें पता है कि 10% किसी भी संख्या का, अगर हम लास्ट का जो इकाई अंक है उसके बाद
उसके एक अंक के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, वो है 10% होता है। तो यहाँ पर एक साल का कितना हो जाएगा 200 रुपये, और हमें चाहिए कितने का 2 साल का, तो 2 साल कितना हो जाएगा 400 रुपये। अगर आप पैसे भी नहीं करना तो आप रेट देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो हम जब 10% का बट्टा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1/10%। परसेंट तो अटका है, तो अब हमारा कितना है 1/10। यहाँ पर जो यह है मूलधन है, और यहाँ पर क्या है हमारा ब्याज। तो यहाँ पर 10 का मान हमारा कितना दिया है 2000, तो एक का मान कितना होगा 200। तो हमें मान कितना ही चाहिए 2 का, 2 साल का तो ब्याज चाहिए, तो 1 साल का ब्याज है ना। अब 1 साल का 200, तो 2 साल का कितना होगा 400 रुपये। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपका जो डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए कि हमारा मूलधन दिया गया है जैसे 1500 रुपये, ठीक। और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, ये दिया गया है 5%, ठीक। और टाइम आप मान लीजिए 3 साल, यानी कि 3 वर्ष। इसका हमको ऐसा ही बताना है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, क्या तो आप इसको मान धर लीजिए फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारा क्या है PRT/100। इसका मान है SI का। यहाँ पर P का मान कितना है हमारा 1500 रुपये। R हमारा कितना है यहाँ पर 5%, और हमको चाहिए कितना 3 साल का, तो 3 से गुना कर देंगे, भाग देते हैं 100 से, 0 से 0 खत्म। 5 दिया 15, 15 का तो कितना हो जाएगा 225। तो हमारा 3 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 225। अगर आप इसको सेकंड तरीके से करेंगे, सेकंड मेथड से, तो आप क्या देखिए, पहले आप दर उठाइए। दर दर कितनी है हमारी 5%। जब आप 5% का बट्टा तोड़ेंगे तो आप नीचे क्या आ जाएगा 100। 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/20। ये हमारा 20 क्या है मूलधन, P यानी कि मूलधन, और ऊपर हमारा क्या है, ऊपर हमारा है ब्याज। तो यहाँ पर हमारा मूलधन 20 है, तो मूलधन हमारा कितना दिया गया है 1500 रुपये। तो एक का मान कितना हो जाएगा 1500/200, ठीक। 0 से 0 जाएगा, और कितनी बार जाएगा 2 7 14, और 2 5 10। तो 75 हमारे एक का मान है, और हमको चाहिए कितने साल का मान, 3 साल का ब्याज चाहिए ना, तो 1 साल का ब्याज है ना, तो 3 साल का ब्याज चाहिए। तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 5 15, हासिल को लगाइए 3 7 21, और 1 22। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप इसको तीसरे तरीके से कर लीजिए। जो हमारा थर्ड मेथड है, आप इसको ऐसे कर लीजिए। आपको पता है कि किसी संख्या का 10% कितना होता है, इसका 10% कितना होगा 150, और हमको उसका निकालना है 5%। तो जब 10% इसका 150 है, तो उसका 5% कितना होगा, इसका आधा कर देंगे। अगर आपको किसी संख्या का 5% निकालना है, तो आप उसका 10% निकाल दीजिए, और उसका 10% निकालने के बाद आप उस संख्या का आधा कर दीजिए। इसका आधा करने के बाद आपको कितना मिलेगा 75। तो ये हमारा क्या होगा 1 साल का ब्याज, और हमें चाहिए कितने का 3 साल का। तो हम इसको 3 से गुना कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 225। तो आप इसको क्या तो डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखकर, फॉर्मूले में इसका आप मान रखिए, और इसका आपका आंसर आ जाएगा। या आप पहले दर को उठाइए, दर कितनी दी है 5%। आप इसको पहले बट्टे में तोड़िए, बट्टे में अगर आपको तोड़ना नहीं आता तो यहाँ पर सीख लीजिए। यानी कि 5% है, तो परसेंट को उठाएगा तो बट्टे में कितना जाएगा 100। 5 से कितने बार जाएगा 20 बार। तो नीचे क्या होगा मूलधन, ऊपर क्या होगा हमारा ऐसा ही, यानी कि ब्याज। तो यहाँ पर हमारा मूलधन कितना जाएगा दिया गया है, यहाँ पर तो हमारा मूलधन कितना है 20, और दिया गया कितना है हमारा 1500। तो 20 किसके बराबर है 1500 के, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 75 के। यानी कि हमारा ब्याज आ जाएगा कितना, यहाँ पर एक ब्याज है ना, तो हमारा एक रुपया कितना ब्याज आ जाएगा 75 रुपये। तो हमारा 1 साल का ये ब्याज हो गया, और हमको चाहिए कितने साल का 3 साल का। तो आप इसको 3 से गुना कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 225।
अगर आपको इसका ऐसा भी नहीं करना तो आप ये नहीं देखिए कि ये जो 1500 है इसका 10% कितना होगा, 150 होगा। पॉइंट एक अंक के बाद हम क्या लगा देंगे इसमें पॉइंट। जब इसका 10% 150 होगा तो उसका 5% कितना होगा। अगर किसी संख्या का आपको 5% निकालना है तो आप उसका पहले 10% निकाल दीजिए। 10% निकालने के बाद आप उस संख्या का आधा कर दीजिए, आपको 5% निकल जाएगा। तो जब इसका 10% 150 हो तो 5% कितना होगा, 75। तो हमें चाहिए कितने का साल का मान, 3 साल का मान। तो आप इसको 3 से गुना कर दीजिए, आपको इस तरीके से 225 आ जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जैसे आगे। अब आप इसको इजीली बना पाओगे। ये हमारा टाइप फर्स्ट था। शुरू शुरू में जब आप इनको चीज़ों को सीखोगे ना तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जब जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाओगे तो आपका टाइम बहुत कम होता जाएगा। जैसे आप पहले 10 मिनट ले रहे थे तो आप पहले आप फिर दूसरी बार करोगे तो 1-2 मिनट और कम लेगा। फर्स्ट टाइप के हमारे 1-2 सवाल और देख लीजिए आप। जैसे मूलधन हमारा दिया गया है 4000 रुपये, ठीक। आर दिया गया है हमारा 20% और टाइम दिया गया है हमारा 2 साल, 2 वर्ष। तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए। जैसे फार्मूले में मान रखिए आप P/T/100। ये किसका मान हो गया, सही का। पहले आप इसको फार्मूले से सोल्व कर दीजिए। मूलधन हमारा कितना दिया गया है भाई, 4000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20%। और टाइम हमारा कितना है यहाँ पर, 2 साल/100। 0 से 0 जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1600 रुपये। एक मेथड तो है कि हमने इसको मान फॉर्मूले में रखा और हमारा आंसर क्या आ गया, 1600 रुपये। अभी इसको दूसरे तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 20%। इसको आप बट्टे में तोड़ेंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100। 20 से कितना बार जाएगा, 5 बार, 1/5। ये हमारा मूलधन है, ये हमारा क्या है, ऐसा ही। मूलधन हमारा कितना दिया गया यहाँ पर, 5 का मान हमारा कितना दिया गया है, 4000। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 800। जब आपका मान 1 का 800 है तो हमें कितने साल का चाहिए, 2 का। तो आप 2 से गुना कर दीजिए, 1600। ये आपको आंसर हो जाएगा। पहले आप फॉर्मूले में मान धन लीजिए। आपको ट्रिकी के साथ साथ पहले बेसिक आना भी जरूरी है। जब आप बेसिक को समझोगे तभी आप इस कंसेप्ट को आगे क्लियर कर पाओगे। पहले आप इसको ऐसे सोल्व करो, फिर आप इसको इस मेथड से सोल्व करो। अब हमारा नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट टाइप था। अब हमारा सेकंड टाइप क्या है, टाइप सेकंड। हमारा टाइप सेकंड क्या है, जिसमें मूलधन दिया गया है। जैसे हमारा मूलधन कितना दिया गया है, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये मान लिया, 1500 रुपये मान लो, यानी कि हमारा मूलधन कितना दिया गया है, 1500 रुपये। और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक। और जो हमारा टाइम है वो कितना दिया गया है, 8 माह। ठीक है, यानी कि 8 मंथ हमारा इसमें टाइम दिया गया है। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, पहले तो आप इसको फॉर्मूले में मान रखिए। फॉर्मूले में यानी कि P/T/100 बराबर हमारा सही। यहाँ पर P कितना है, 1500 रुपये। R कितना है हमारा, 10%। और हमारा जो 8 है, 8 माह। मैंने आपको शुरू में बताया कि यदि आपको 8 माह दिया गया है तो आप उसको 12 से भाग करना पड़ेगा। इससे वह आपको कितना बन जाएगा, साल बन जाएगा। और 100 से गुना कर देनी नीचे। तो 0 से 0 खत्म, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, और 3 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा आपका, 100 रुपये। तो हमारा 8 माह का कितना भी आ जाएगा, 100 रुपये। ये तो हमारा हो गया पहला मेथड। तो हम सेकंड मेथड से इसको कैसे करेंगे। सेकंड मेथड से आप इसको यहाँ देखिए।
रेट देखिए आप कितना दिया गया है, 10%। इसको आप बट्टे में कन्वर्ट कर लीजिए, 10/100 यानी कितना आ जाएगा, 1/10। तो हमारा क्या है, मूलधन, मूलधन कितना दिया गया है हमारा, 1500। तो एक कमान कितना आ जाएगा हमारा, 0 से 0 चला जाएगा, 150 आ जाएगा। तो हमको ब्याज ये 1 साल का है, लेकिन हमें 1 साल का नहीं ब्याज चाहिए, तो हमें कितना चाहिए, 8 माह का। तो हम इसको 8 से गुना कर देंगे। ये 8 माह है, हमें इसको साल बनाना है, क्योंकि 1 साल का ब्याज है ना, तो हम इसको 12 से भाग कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, यानी कि 50 गुना 2 कितना आ जाएगा, 100 रुपये। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पहले क्या है, हमारा मूलधन दिया गया है 1500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है हमारा, 10%, और टाइम कितना दिया गया है हमारा, 8 माह। तो हमने पहले फॉर्मूले में मान रखा, तो हमारा कितना आया, 100। तो फिर हमने दर कितनी दी गई है, 10, हमने इसको दर को पकड़ा 10%, इसको हमने बट्टे में कन्वर्ट किया। तो नीचे अल्लाह हमारा मूलधन होगा, ऊपर हमारा क्या होगा, ब्याज। तो जब 10 1500 के बराबर है, तो ये कितने के बराबर है, 150 के। ये पूरे साल का ब्याज आ गया, लेकिन हमें पूरे साल का नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 8 माह का। तो 8 माह से हमने इसको गुणा कर दिया। माह को हम साल बनाने के लिए 12 से भाग करते हैं, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। इससे हमारा कितना आ गया, 100 रुपये। एक क्वेश्चन और देखिए, इससे आप इसको जल्दी जल्दी बना पाए। सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, जैसे हमारा मूलधन दिया गया है 2400 रुपये। अब आप इसको स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 5%। और उसमें टाइम दिया गया है हमारा 4 माह। अब आप इसको कंसेप्ट से जो हमारा स्मार्ट तरीका है उससे करिए। 5%, यहाँ पर 5% है, इसका हमें बट्टा तोड़ना है। तो बट्टा तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, बट्टा यहाँ पर 5 है, तो 10% जब हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। ये हमारा मूलधन हो गया, हमारा क्या हो गया, ऐसा ही। यहाँ पर 20 मूलधन दिया गया है, और मूलधन का हमारा मान कितना है, 2400। तो 20 किसके बराबर है, 2400 के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2400/20 के। 0 से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 120। तो 120 हमारा 1 साल का है ब्याज है, लेकिन हमें चाहिए कितने का, 4 माह का ब्याज चाहिए। तो माह को साल बनाइए, 12 से भाग करेंगे, 12 से 12 जाएगा तो कितना जाएगा हमारा, 40 रुपये। या तो आप इसको फॉर्मूले सोल्व कर लीजिए, या आप इसको पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़िए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ने के बाद आप इसको बट्टे में कन्वर्ट कीजिए। बट्टे में देखिए कि आपको निचले जो मान दिया गया है, तो टोटल वैल्यू होती है, यानी कि जो हमारा मूलधन दिया गया है वह 20 रुपये है। तो 20 रुपये में कितना ब्याज मिल रहा है, यानी कि 1 रुपये। हमारा यहाँ पर मूलधन कितना है, 20, और हमारा दिया गया कितना है, 2400। तो 20 बराबर हो जाएगा 2400 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 2400/20। एक की वैल्यू कितने की जाएगी, 120 रुपये। यानी कि 1 साल का ब्याज हमारा 2400 रुपये है। लेकिन हमें चाहिए कितने का, 4 माह का। हम तो 4 माह से गुना कर देंगे, और माह को यहाँ पर क्या बना लेंगे, साल 12 से भाग करेंगे। ये आ गया हमारा सेकंड टाइप। अब आप देख लीजिए फटाफट थर्ड टाइप इसका। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। टाइप हमारा आ जाएगा हमारा थर्ड। टाइप थर्ड हमारा क्या कहता है, जैसे हमारा मूलधन दिया गया है 5000 रुपये, ठीक। और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह है 5%। 10% मान लीजिए, जो आपको समझने में आसानी रहेगी। और जो हमारा टाइम है वह है 73 दिन। वहां पर तो पहले मंथ था, 4 मंथ। पहले में साल था, पहले टाइम में। दूसरे में मंथ है, तीसरे में क्या है हमारा दिन। तो हमें दिन को क्या करना पड़ेगा, साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 365 से भाग देना पड़ेगा। मूलधन तो हमारा 5000 रुपये दिया गया है, दर हमारी कितनी है, 10%। और हमें कितने दिन का ब्याज बताना है, 73 दिन का। तो यहाँ पर आप पहले फॉर्मूले में मान रख लीजिए। फॉर्मूला हमारा क्या है, PRT/100। ऐसा ही कि मूलधन हमारा कितना है, 5000 रुपये।
दर कितनी है 10, और टाइम हमारा कितना है 73 दिन। 73 है, इनको साल बनाने के लिए 365 से गुना करेंगे, भाग करेंगे, 1/100। 73 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, 0 0 जाएगा, 5 से 5 जाएगा, तो हमारा कितना जाएगा 100 रुपये। तो हमारा इससे कितना ब्याज मिलेगा 100 रुपये। हम इसको सेकंड तरीके से करेंगे, सेकंड मेथड से। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। इसको आप बट्टे में कन्वर्ट कीजिए, परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बटा 10। तो ये तो हमारा होगा मूलधन, और ये हमारा हो गया SI। तो यहाँ पर मूलधन हमारा 10 और ऊपर कितना दिया गया 5000। तो 10 किसके बराबर है 5000 के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 500 के। तो ये हमारा एक साल में मिलने वाला ब्याज है। एक साल में कितना ब्याज मिलेगा 500 रुपये, लेकिन हमें एक साल का नहीं चाहिए, हमें कितने साल, हमें कितने दिन का चाहिए 73 दिन का। तो हम इसको 73 से गुना कर देंगे, लेकिन ये 3 है, ये पूरे साल का ब्याज है, तो हम इसको साल को बनाने के लिए 365 से भाग देंगे। जब आप 73 को काटोगे तो 5 बार कटेगा, और 5 एकम 5, तो हमारा कितना आ जाएगा 100 रुपये। तो इस तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आज हमने 3 टाइप पढ़े। पहले टाइम में क्या था, हमारा पूरे साल का दिया था, मूलधन दिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई थी, और टाइम हमारा उसमें साल दिया गया था कि 2 साल 3 साल। और दूसरे टाइम में हमारा क्या दिया गया था, मंथ दिया गया था, और तीसरे में हमारा क्या है दिन। आज हमने सिंपल इंटरेस्ट के 3 टाइप पढ़े। मुझे विश्वास है कि मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से और स्मार्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश की, जिससे आपको ज़्यादा समझने में आसानी रहे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, हमें कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।